आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 आषाढ़ पूर्णिमा कब है, गुरु पूर्णिमा कब है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, महत्व के बारे में, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा और इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में हर तिथि का, हर दिन का, हर पक्ष का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से आषाढ़ पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसे आषाढ़ पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आषाढ़ मास की पूर्णिमा, जो कि व्यास पूर्णिमा कहलाती है, इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। पूरे भारत में यह पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। वैसे तो व्यास नाम से कई विद्वान हुए, परंतु व्यास ऋषि जी, जो कि चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता थे, आज के दिन उनकी पूजा की जाती है। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही थे, अतः वे हमारे आदि गुरु हुए। उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे, तो उसी दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु की पूजा किया करते थे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा अर्पण किया करते थे। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं, अपितु कुटुंब में अपने से जो भी बड़े हों, अर्थात माता, पिता, भाई, बहन आदि जो भी हो, उन्हें गुरु तुल्य समझना चाहिए। और इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करके उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने गुरु के पास जाना चाहिए और उन्हें ऊंचे स्थान पर सुसज्जित करके उन्हें आसन पर बैठा करके उन्हें पुष्पमाला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण कर उन्हें अपने यथाशक्ति दक्षिणा भेंट स्वरूप देनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक गुरु का पूजन करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु के आशीर्वाद से ही विद्यार्थी को विद्या आती है, उनके हृदय का अज्ञान अंधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद से ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की पूजा से ही प्राप्त होती है और गुरु के आशीर्वाद से ही दी हुई विद्या सिद्ध और सफल होती है। इस पर्व को श्रद्धा पूर्वक मनानी चाहिए और अपने गुरु का पूजन करना चाहिए। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन, इस दिन विशेष प्रकार से गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। व्रत को धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन, भगवान शिव का पूजन, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। और जो भी पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, उन्हें इस दिन व्रत को दिन भर धारण करके शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। उन्हें कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य दे करके उसके बाद फिर पूर्णिमा का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 2 जुलाई 2023 दिन रविवार रात्रि 8:22 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 3 जुलाई 2023 दिन सोमवार शाम 5:10। तो जो भी गुरु पूर्णिमा का व्रत केवल करने वाले हैं, गुरु पूजन करने वाले हैं, स्नान दान करने वाले हैं, वो 3 जुलाई 2023 दिन सोमवार को गुरु पूर्णिमा है, इस दिन सभी अपने गुरु का पूजन करेंगे। और जो प्रत्येक मास की पूर्णिमा का व्रत रखने वाले हैं, वो सभी 2 जुलाई 2023 दिन रविवार को व्रत को धारण करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत जो रखा जाता है वह चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। इस कारण से जो भी पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं, वो 2 जुलाई 2023 दिन रविवार को व्रत को धारण करेंगे। और 2 जुलाई को जो चंद्रोदय का समय है, वह समय शाम 6:02 है और पूर्णिमा तिथि प्रारंभ जो कि रात्रि 8:23 पे है। तो शाम को चंद्रोदय जो कि शाम 6:02 पे है और पूर्णिमा प्रारंभ रात्रि 8:22 पे है।
तो रात्रि 8:23 के बाद 2 जुलाई को जो भी व्रत को धारण करेंगे, रात्रि 8:23 के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें कच्चे दूध का या जल का, उसके बाद व्रत को पूर्ण करें। तो जो भी पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं वो 2 जुलाई को व्रत धारण करेंगे, और जो स्नान दान करने वाले हैं, व्यास पूर्णिमा अपने गुरु का पूजन करने वाले हैं, वो सभी 3 जुलाई 2023 दिन सोमवार को इस व्रत को धारण करेंगे। गुरु पूर्णिमा का व्रत जो कि इसे सूर्योदय व्यापिनी उदया तिथि के अनुसार ली जाती है, और पूर्णिमा का व्रत जो धारण किया जाता है वह रात्रि व्यापिनी चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है। तो जो भी पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वो 2 जुलाई को, और गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई को सभी मनाएंगे। 2 जुलाई को चंद्रमा का अर्घ्य देने का समय जो कि रात्रि 8:23 के बाद आप चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें। 2 जुलाई को सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 5:11 और सूर्यास्त शाम 6:52। राहु काल का जो समय होगा 2 जुलाई को वह समय शाम 5:10 से शाम 6:52 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। 2 जुलाई को जो कि नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 1:18 तक होगा, उसके बाद मूल नक्षत्र योग जो कि शुक्ल योग शाम 7:26 तक, उसके बाद ब्रह्मा योग। 2 जुलाई को रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। रवि योग जो कि सुबह 5:27 से दोपहर 1:18 तक होगा, और सर्वार्थ सिद्धि योग जो कि दोपहर 1:18 से अगले दिन सुबह 5:27 तक होगा, जो कि यह बड़ा ही अच्छा है। इन योग में पूजन आदि का कार्य करते हैं तो यह बड़ा ही पुण्यफलदायी होता है। और 3 जुलाई को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 6:54 से सुबह 8:37 तक होगा। राहु काल समय के दौरान पूजन आदि का कार्य न करें, यह लाभप्रद नहीं होता है। यह समय जो कि अशुभ समय होता है, इसे छोड़ करके इससे पहले या इसके बाद ही आप पूजन आदि का कार्य करें तो लाभकारी होगा। 3 जुलाई को नक्षत्र जो कि मूल नक्षत्र सुबह 11:02 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र योग जो कि ब्रह्मा योग होगा दोपहर 3:45 तक, उसके बाद इंद्र योग होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी व्रत को धारण करते हैं उन्हें व्रत के दौरान जो कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी को जो कि प्रसन्न करने के लिए उन्हें खीर का भोग लगाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि विशेष प्रकार से शाम के समय में भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का पूजन जो भी करने वाले हैं, आप 2 जुलाई को भी शाम के समय में भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकते हैं, और 3 जुलाई को भी भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल जो पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं वो 2 जुलाई को व्रत को धारण करेंगे। पूर्णिमा तिथि के दिन जहां तक हो सके इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अगर गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो इस दिन अपने घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का और वरुण देवता का स्मरण करके स्नान आदि का कार्य करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, और जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और पूर्णिमा का व्रत जो कि दिन भर उपवास रहते हुए धारण करना चाहिए, और शाम को चंद्रोदय होने पर जो कि चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आप ओम सोम सोमाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें, या दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारण वसंभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर मुकुट भूषणम इन मंत्रों के द्वारा भी उच्चारण करते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें, और
अक्षत पुष्प धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, जिससे व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है। तो इस दिन चंद्र देवता का अवश्य ही पूजन करें, उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। जहाँ तक हो सके इस दिन अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ और सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही कुछ न कुछ दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।